27वीं तरमीम से मुतालिक इत्तेहादियों ने अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। 27वीं तरमीम पर मुशावरत से मुतालिक वफाकी काबीना का अहम इजलास मुलतवी। इजलास में 27वें आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाना थी। काबीना इजलास के मुलतवी होने की वजूहात सामने आ गई। राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी को सिंध के बल्दियाती निज़ाम और NFC अवार्ड से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात। राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुतालबा किया बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक उनके फार्मूले पर अमल किया जाए। MQM ने भी सिंध के बल्दियाती निज़ाम से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। 27वीं तरमीम से मुतालिक बलोचिस्तान की इत्तेहादी पार्टियों ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बलोचिस्तान से इत्तेहादी जमातों ने सूबाई सीटों पर इजाफे से मुतालिक तजवीज़ दी थी। पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के एक के सिवा बाकी तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सिर्फ आर्टिकल 243 में मुजवज़ा तरमीम की हिमायत की इजाज़त दी है। आईनी अदालत से मुतालिक तरमीम पर पार्टी आज इजलास में मज़ीद गौर करेगी। 18वीं तरमीम के रोल बैक नहीं करने देंगे। सूबों के हिस्से कमी की तजवीज़ मंजूर नहीं होगी। CEC ने तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बाद नमाज जुम्मा फिर होगा। MQM वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी रहनुमाओं की मुलाकात में 27वीं आइनी तरमीम पर मुशावरत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेरे क़यादत वफ्द मौलाना की रिहाइशगाह पहुँचा। गवर्नर सिंध और दीगर रहनुमा भी मुशावरत में शरीक। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुल्क में वसाइल की तकसीम का कोई मुनसिफाना निज़ाम मौजूद नहीं। 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ MQM का तरमीम मुसवदा मौलाना को पेश किया। 26वीं तरमीम में ये मुसवदा मंजूर नहीं हो सका था। वज़ीर आज़म ने मुसवदे की हिमायत का इंदिया दे दिया। ये आइनी तरमीम ही वाहिद रास्ता है, इसे मंजूर किया जाए। दूसरी जानिब JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान आज कराची जाएंगे। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें होंगी। सेनेट में अपोजिशन जमातों के अरकान की 27वीं आइनी तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर अली जफ़र की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नामजद अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा और फैसल जावेद शरीक। दूसरी जानिब पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। मुलाकात होगी, तीमारदारी भी होगी तो अच्छी खबरें आएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि हामिद रज़ा से बात हुई थी, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। हामिद रज़ा ने खुद को सरेंडर किया था। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं 27वीं तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक़ राय हो गया। 1-2 पॉइंट्स पर सियासी जमातें आपस में मुशावरत कर रही हैं। 27वीं आइनी तरमीम में क्या लाया जा रहा है, ये एक लंबी चौड़ी बात है। सेनेटर अफनान अल्लाह कहते हैं कुछ चीज़ों पर डेडलॉक है। आर्टिकल 243 पर इत्तफाक़ राय हो चुका। पीपल्स पार्टी 243 पर मान गई है। बाकी चीज़ों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। 243 पर कुछ नए ओहदे शामिल किए हैं और कुछ ओहदों का नाम तब्दील किया है। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आइनी तरमीम से मुतल्लिक़ जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। एक केस की समाअत के दौरान वकील फैसल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर 27वीं आइनी तरमीम का तज़किरा। कहा दरख्वास्त है कि इस केस का आज ही फैसला किया जाए। मैं वफाकी शरई अदालत की बिल्डिंग में केस पर दलाल देना नहीं चाहता। वकील की बात पर आइनी बेंच के जजेस मुस्कुरा दिए। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि रात को आपके हक में कुछ पेशरफ्त हुई है। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कोई शुबा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जजेस इस कमरा अदालत में कितने ग्रैंड लगते हैं। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा कि इमारत के तब्दील होने से इख्तियारात कम नहीं होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा हम आइन के पाबंद हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के कवायद और ज़वाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। राय के मुताबिक मुज़ाकरात 2 रोज़ तक जारी रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें मज़ीद दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान से मुज़ाकरात और सीज़ फायर मुआहदे के बावजूद चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पर बेला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और ज़िम्मेदाराना कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। वज़ारत इत्तलात ने अफगानिस्तान की जानिब से वाक़े से मुतल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि फायरिंग अफगान हुदूद से शुरू की गई थी।
पाकिस्तान को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आइन तरमीमी ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ जंग में फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और जवानों को जाता है। पाकिस्तान का दुनिया में इमेज बहुत बेहतर हो चुका है। पंजाब में हुकूमत आसान काम नहीं, आज अवाम साथ है तो अल्लाह का शुक्र है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की सख्त मजम्मत। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में मुश्तरका कुदरती वसाइल के सियासी इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब ने सिंतास मुआहदे की मुअत्तली खिते के इस्तेहकाम और आलमी एतमाद के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि भारत के इक़दामात खिते के इस्तेहकाम और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए खतरा हैं। आलमी सालसी अदालत के 2025 के फैसले ने मुआहदे की कानूनी हैसियत की तौसीक़ की। मुस्तकिल मंदूब ने मजीद कहा कि पाकिस्तानी अमन फौजियों ने जनूबी सूडान और वस्ती अफ्रीका जमहूरिया में माहौल दोस्त इक़दाम किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान रवाना होंगे। अज़रबैजान के यौम फतह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोग़ान तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी होंगे। वज़ीर आज़म सदर इल्हाम अलियोव और दीगर क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। नैब ने मजीद 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान को कोहिस्तान और एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मजीद 18 मिलियन रुपए रिकवरी की गई। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार मुल्ज़मान की तादाद 32 हो गई। तहकीकात जारी, मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के। ATC फैसलाबाद का चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जेल भिजवाने का हुक्म। साहबजादा हामिद रजा को पेशावर से फैसलाबाद जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के इन्हें फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में किया गया। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अदालत ने सिविल लाइन के 9 मई मुकदमात में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट में अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर और दीगर की ई चालान के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 25 नवंबर तक जवाब तलब। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि खुदकार निज़ाम के तहत खिलाफ वर्जी पर ई चालान भेजे जा रहे हैं। शहर की सड़कों पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और ना ही स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड मौजूद। शहर की खराब सड़कें शहरियों को मुतबादिल या गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर करती हैं। जहांगीर रोड, न्यू कराची रोड और दीगर इंतहाई मखदूश हालत में हैं। भारी जुर्मानों को शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक करार दिया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल सर चार्ज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाके सलामती और दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन का ख़िते में अमन इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर ज़ोर। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की क़ुरबानियों का एतराफ़। जनरल चार्ज ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ की। GHQ आमद पर बरतानवी चीफ ऑफ स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन अरकान ने वेनेजुएला पर हमले से मुतल्लिक ट्रंप के खिलाफ करारदाद को रोक दिया। करारदाद का मकसद ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी के बगैर वेनेजुएला पर हमले से रोकना था। करारदाद पर वोटिंग की तजवीज़ 49 के मुकाबले में 51 वोटों से मुस्तरद। ज़्यादातर वोट पार्टी लाइन्स के मुताबिक डाले गए। ट्रंप इंतज़ामिया ने कानून साजों को यकीन दिलाया था कि फ़िलहाल वेनेजुएला के खिलाफ फौजी कार्रवाई का कोई इरादा नहीं। अमरीकी सदारती ऑफिस में ब्रीफिंग के दौरान फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जेक्टिव अचानक बेहोश होकर गिर गया। वाक़े के बाद मुतासरा शख्स को करीब खड़े अफराद ने सहारा देकर जमीन पर लिटा दिया। सदर ट्रंप भी हैरान परेशान होकर खड़े हो गए। स्टाफ ने आगे बढ़कर मीडिया को कवरेज से रोक दिया।